नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं गीता के 10वें श्लोक के बारे में, जिसमें आपको आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं देने वाला हूं। जो स्टूडेंट्स या कोई भी इंसान जिसको अपने ऊपर भरोसा करना नहीं आता है, जिसमें बिलीव की कमी होती है और जो असफलता से डरता है और जिसमें मेहनत की कमी है, जिसका मूड नहीं करता है किसी भी काम को करने का, हर एक प्रॉब्लम पे बात करने वाला हूँ। पहले तो हम श्लोक को सुनेंगे और उसके बाद जो है वो उससे रिलेट करके आपको समझाना है कि हम अपनी लाइफ को कैसे बदल सकते हैं। गाइस, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है गीता। आज हम 10वां श्लोक स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें महाभारत का जो चैप्टर चला हुआ है, जिसमें द्रोणाचार्य से बात कर रहा है दुर्योधन और बोल रहा है कि भीष्म पितामह जो है हमारी सेना को रक्षित कर रहे हैं, और अगर वो रक्षित कर रहे हैं तो हमारी सेना कभी नहीं हार सकती है। अजय है, अजय का मतलब होता है कभी नहीं हारना। और और बस इन लोगों की या सेना को जीतने में सुगम मतलब हमारी जो सेना है उसका जीतना जो है वो पक्का है। और जो पांडवों की सेना है, जो उनके दुश्मन हैं इस स्टोरी लाइन के अकॉर्डिंगली, उनकी सेना में सिर्फ एक भीम है। तो मतलब वो कंपैरिजन करके बता रहा है अपने गुरु को कि हमारा मोटिवेशन बने, एंड वो अपनी पावर्स पे ज़्यादा बिलीव कर रहा है। गाइस, पहली चीज़ कि हम क्या सीख सकते हैं वो है भरोसे की कमी। कई बार गाइस स्टूडेंट्स जो होते हैं अपनी लाइफ में अपनी जो अपने पास जो है एक्चुअल में जो उनके पास है उस पर वो बिलीव नहीं कर पाते। यानी कि उनके पास भी वो क्वालिटी होती है, लेकिन वो उस पर बिलीव नहीं करते हैं। वो हमेशा देखते हैं नहीं यार, वो स्टूडेंट बेटर है मेरे से। जैसे लड़कियां होती हैं, वो सोचती है नहीं वो लड़की मेरे से खूबसूरत है, लेकिन एक्चुअल में अगर वो खुद पे बिलीव करे तो वो भी उसी तरीके से, कोई स्टूडेंट भी वैसे ही माइंड सेट रखता है। वो हमेशा सोचता है, चाहे वो कितना भी लायक होगा, वो सोचेगा नहीं यार, वो खुद पर भरोसा कम करेगा, दूसरे पे ज़्यादा करेगा, नहीं इसके ज़्यादा आ जाएंगे। तो गाइस, ये श्लोक उन्हें सिखाया जाता है कि अपने ऊपर जो है वो भरोसा करना है, जिनको जो भरोसा नहीं करते हैं। और सफलता की कुंजी है गाइस भरोसा करोगे तो। यानी जो स्टूडेंट्स अपने ऊपर भरोसा करते हैं वही चैलेंजेस को फेस कर सकते हैं। गाइस, सेकेंडली स्टूडेंट्स की दूसरी कमी है प्रेरणा की कमी। आज गाइस आपको पता नहीं है प्रेरणा क्या है, तो कभी कभी गाइस ऐसा होता है जिसको हम इंस्पिरेशन भी बोल सकते हैं। इंस्पिरेशन एक वर्ड इसके लिए सही माना जा सकता है कि इंस्पिरेशन की कमी जिनको होती है गाइस, जिसके कारण जो है पढ़ाई या किसी भी काम को करने में हम नहीं कर पाते हैं। और ये श्लोक हमें मोटिवेट करता है गाइस कि हमको जो है ना वो पांडवों की तरह काम करना चाहिए, कभी हार नहीं माननी चाहिए, भले ही शत्रु कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो। हमको अपना प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि पांडव जानते हैं, पांडव जो उनके शत्रु उनके सामने आए हैं कौरवों के, कि उनकी सेना में भीष्म पितामह है जो बहुत बलशाली है, वो सारी सेना को ख़त्म कर देगा, लेकिन फिर भी वो अपने ऊपर बिलीव रख रहे हैं। और उनमें मोटिवेशन की कमी के बावजूद भी वो आगे बढ़ रहे हैं गाइस, सोचो। ये चीज़ें जो होती है ना, इससे शत्रु सरप्राइज हो जाता है। जैसे यहाँ पे दुर्योधन सरप्राइज हो गया कि यार उसको ना, मतलब वो सोच रहा था कि उनको उसको भरोसा नहीं था। उसको वो सोच रहा था कि इनको तो मैं तो भरोसे की कमी होगी बड़ी यार, लेकिन भाई देख सकते हो कि पांडव जो हैं वो भरोसा रख रहे हैं अपने ऊपर और युद्ध लड़ने आ चुके हैं। गाइस, सेकेंडली प्रेरणा की कमी। अब प्रेरणा की कमी ये था कि पांडवों के पास कुछ नहीं था, सेना भी छोटी थी, इतनी ज़्यादा सेना में बड़े बड़े महारथी भी नहीं थे, और प्रेरणा की कमी थी। उसके बावजूद भी पांडव जो है युद्ध में आ गए लड़ने। और ये देखिए जो है दुर्योधन का मन घबराया है, लेकिन वो पांडवों को कंपैरिजन में आप बता रहा है अपने गुरु को, वो अपना मन को थोड़ा शांत करना चाहता है। बट कोई बात नहीं गुरु जी, ये देख लो, बट एक्चुअल में अपनी प्रॉब्लम ही शेयर शेयर कर रहा है। गाइस, थर्डली हम सीख सकते हैं मेहनत की कमी। अब ये भी एक सरप्राइजल एंट्री है कि सामने वाला, कई बार स्टूडेंट्स जो होते हैं वो मेहनत की कमी जिनमें होती है, वो भी अगर इस फ्लो को समझें तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। बिकॉज मेहनत करी है। अब 15 वर्ष का पांडवों को वनवास होता है, तो उसमें उन्होंने मेहनत बहुत जी तोड़ करी है। अब दुर्योधन पूरा यही सोचता रहा कि जो पांडव हैं 15 साल यार वनवास में रहे हैं, तो वो कहाँ ही मेहनत करेंगे। उसके माइंड में तो यही था ना कि मेहनत की कमी होगी, लेकिन उन वो इतना ज़्यादा वो कुशल नहीं होंगे। लेकिन भाई वो तो युद्ध लड़ने आए हैं और बिल्कुल अस्त्र शस्त्रों से सुजोषित, मतलब हर विद्या को हासिल करके हुए वो देख रहा है कि नहीं यार ये कैसे हो सकता है, इन्होंने कब मेहनत की होगी। तो वो सरप्राइज है दुर्योधन की इन्होंने मेहनत कब करी है। तो बिल्कुल इस तरह से गाइस, हमको भी अपनी लाइफ में स्टूडेंट्स को भी ऐसा बनना चाहिए कि सामने वाला भाई वो सोचे कि भाई ये कभी इसमें तो मेहनत, मतलब उसको कमी आए कोई बात नहीं है, उसको कमी आने दो,
नज़र आने दो, लेकिन आपको वो सरप्राइज़ देना है जैसे पांडवों ने दिया है। सो गाइस, अगला जो है वो असफलता का डर। अब सेकेंडली दुर्योधन के माइंड में ये चीज़ चल रही थी कि भाई उनके मन मार, मैं तो युद्ध लड़ने जा रहा हूँ। तो दुर्योधन सोच रहा था कि सेना जब मैं देखूंगा जो पांडव हैं उनकी, तो उनमें तो असफलता का डर होगा, क्या ही है उनके पास, एक्चुअल में एक भीम नहीं तो है और बाकी तो कोई है नहीं। सो हमको भी पांडवों से सीख लेनी चाहिए कि कभी असफलता के डर से नहीं डरना चाहिए। अगर हम आप असफलता के डर से नहीं डरेंगे तो शत्रु भी हमसे डरता है, चाहे वो कितना भी स्ट्रांग हो। और यहाँ पे दुर्योधन का डर साफ दिख रहा है कि दुर्योधन अपने गुरु से जो है वो एडवाइस ले रहा है, इस बारे में बातें कर रहा है कि भाई देखो ऐसी बात हुई है कि बट कोई बात नहीं, हमारे पास ये भी है, लेकिन फिर भी वो अंदर से घबराया हुआ है। अब मूड की प्रॉब्लम गाइस, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि पांडवों से हमें ये सीख लेनी चाहिए गाइस कि मन को उन्होंने स्थिर रखा है, मन को उन्होंने भटकाया नहीं है। जबकि भटकाने के लिए बहुत ऑप्शंस हैं, मैनी मैनी ऑप्शंस। वो भटकाना चाहें तो ऐसे भटका सकते हैं कि कहाँ हम जीत पाएंगे, भीष्म पितामह कभी हारता ही नहीं है युद्ध में, उसको तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, कहाँ हम जीत सकते हैं उनसे। लेकिन फिर भी उसके बाद भी जो है वो सामने आए, उनके मूड में किसी तरह की कोई कमी नहीं है, उनका मूड एकदम से बिल्कुल सेट है, एक ही चीज़ को देख रहा है कि हमें आज युद्ध करना है और जीतना है। सो गाइस, अगर आपको ये चीज़ समझ में आ रही हो तो आप जो हो वो पांडवों से प्रेरणा ले सकते हैं, और यहाँ बेस पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।